नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सविता है। द खबरनामा आप देख रहे हैं। अनसुनी विरासत के सेकेंड एपिसोड में आप सभी का स्वागत करते हैं। अनसुनी विरासत का एक नया एपिसोड लेकर हाजिर हैं हम। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की इत्र की नगरी कही जाने वाली कन्नौज में। आज हम बताएंगे आपको 52 खंभों का इतिहास। जी हाँ, हमारे पीछे आप इमारत देख रहे हैं बहुत बड़ी, ये है 52 खंभे। अंदर चलेंगे, दिखाएंगे 52 खंभों का इतिहास, इस इमारत का क्या है ऐतिहासिक वर्णन और इस इमारत के बारे में लोग क्या कहते हैं, 52 खंभों का इतिहास क्या है। अंदर चलने के बाद दिखाएंगे। बहुत बड़ी इमारत आप देख सकते हैं, 52 खंभे भी बोला जाता है। तो अंदर चलेंगे, इसकी दिखाएंगे। आला उदल की धरती, हर्षवर्धन की धरती और राजा जयचंद की धरती कन्नौज में हमारी मौजूदगी है। ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी है, बहुत इतिहास में वर्णित है। कन्नौज नगरी का महत्व बहुत ज्यादा है। तो 52 खंभों का इतिहास दिखाने के लिए हम लोग कन्नौज में हैं। 52 खंभों का इतिहास दिखाने के लिए हम लोग चलते हैं 52 खंभों के ऊपर और देखते हैं कि 52 खंभों का इतिहास क्या है। तो चलिए चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं 52 खंभों का इतिहास। सीढ़ियों से ऊपर चलेंगे तो 52 खंभों के ऊपर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सीढ़ियां बनी हुई हैं, ऊपर इमारत बनी हुई, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं। ऊपर चलते हैं, दिखाते हैं 52 खंभों का इतिहास और क्या है इस भूमि का इतिहास। लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में, 52 खंभों का इतिहास क्या है। लोग कहते हैं कि 52 खंभों को कोई कभी 52 गिन नहीं पाता है, कोई 53 गिन पाता है, कोई 54 गिन पाता है। हम लोगों ने भी 52 खंभे गिने, हम लोगों की संख्या कितनी आई वो भी बताएंगे। कैमरामैन ने हमारे गिने, उनकी संख्या कितनी आई वो भी बताएंगे। तो चलिए चलते दिखाते हैं 52 खंभों का इतिहास। हम लोग सीढ़ियां चढ़कर इमारत के ऊपर आ चुके हैं। आगे चलते हैं जहां पे 52 खंभे मौजूद हैं। इस इमारत का इतिहास बताते हैं और जानते हैं ये कैसे 52 खंभे यहाँ पे बने और क्या है इसका इतिहास। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, बताते हैं आपको कि आज से करीब 600 साल पहले की बात है। लोग कहते हैं यहाँ के, और जानकारी आप इकट्ठा करेंगे, किताबों इतिहास की किताबें पढ़ेंगे तो उसमें वर्णित है कि 600 वर्ष पहले अचानक रात में ये बनकर बिल्डिंग तैयार हुई और लोगों ने यहाँ सुबह देखा तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी इमारत बनकर तैयार थी। तो लोग आश्चर्यचकित हो गए और तब से ये इस इमारत का अलग अलग लोग महत्व मानते हैं। लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे काफी देखिए, अब दरगाह भी बनी हुई, एक दरगाह है। यहाँ के लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम्स भी आते हैं। तो दरगाह का अपना इतिहास है। लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी मनोकामना करते हैं, जो उनकी इच्छा पूरी हो जाती है तो लोग यहाँ पे चादर चढ़ाते हैं, उनको प्रसाद अर्पित करते हैं। तो लोग यहाँ पे, किसी के लिए कोई मनाही नहीं है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी लोग यहाँ पे आते हैं, सारे धर्म के लोग आते हैं। तो लोग यहाँ पे आते हैं, काफी सारी दरगाहें मौजूद है, यहाँ पे दर्शन करने भी आते हैं, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। काफी बड़ी मस्जिद है कन्नौज की। तो जब आप गूगल करेंगे 52 खंभों का इतिहास लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको चीजें लिख के आएंगी। देखिए, 600 वर्ष पुरानी ये मस्जिद ऑटोमेटिक बन के तैयार हो गई थी। ये है 52 खंभों का इतिहास। मतलब ये 600 वर्ष पुरानी इमारत रातों रात बनकर तैयार हो गई थी। लोगों ने जब सुबह उठकर देखा तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए थे। जब गूगल करेंगे आप चीजें तो आपको देखने को मिलेंगी। बहुत बड़ी इमारत है। जो यहाँ का ये कुआं इतना गहरा है कि अभी भी नीचे आप कुएं को देखेंगे तो नहीं इसका अंतिम छोर दिखाई पड़ता है कि कितना गहरा है, लेकिन बहुत गहरा कुआं है। आपको दिखाना चाहेंगे, बहुत पुराना, बहुत प्राचीन, बहुत गहरा कुआं है। लोग एक चीज आपको कैमरामैन से कहेंगे, पहले कुआं को दिखाएं आप एक बार। तो ये बहुत पुराना और बहुत ही प्राचीन कुआं है। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा कैमरा इधर दिखाएं। तो आपको एक चीज बताना चाहेंगे, कुआं इतना गहरा है, हम लोग इतनी ऊंचाई पे मौजूद हैं। आप देखिए जो घर बने हुए हैं कितने नीचे बने हुए हैं, इतनी ऊंचाई पर कुआं बना हुआ है। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, इतनी ऊंचाई पर ये कुआं कैसे बन गया। मानता ये भी है, पहले लोग यहाँ पे जब इसमें, अब तो पानी सूख गया है, पानी नहीं है यहाँ पे। जब पानी हुआ करता था कुआं में तो लोग यहाँ से पानी ले जाया करते थे बोतल में भर के अपने घर पर, जिससे ये मानता थी कि जब ये पानी लोग पीते थे जिनके अंदर कोई बीमारियां होती थी तो इस पानी पीने से उनकी बीमारियां सही हो जाती थी। ये कुआं का इतिहास है। लोग यहाँ से जो जल होता था वो ले जाते थे अपने अपने घरों में, और जो बीमार व्यक्ति होता था उसको जल पिलाया जाता था, जिससे उसकी बीमारियां दूर हो जाती थी। बहुत गहरा कुआं अभी भी है, इसका अंतिम छोर अभी भी दिखाई नहीं पड़ता है कितना गहरा कुआं है, जबकि हम लोग बहुत ही ऊंचाई पर मौजूद हैं। यहाँ पे जो आसपास मकान बने हुए बहुत ही नीचे मौजूद बने हुए हैं और कुआं इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है, बहुत ही बड़ी बात है। इसके बाद कैमरामैन से थोड़ा इधर दिखाएं। जो पत्थर आप देखिए इस इमारत में लगा हुआ है, ये पत्थर देखिए लगता है राजस्थान का मकराना का मंगवाया हुआ पत्थर है। कितना, ये पत्थर की कीमत मेरे हिसाब से लाखों करोड़ों की होगी। इमारत कितनी विशालकाय बनी हुई है। उस समय लोग बताते हैं कि ये 600 वर्ष पहले ऑटोमेटिक इमारत बन गई। लोगों ने देखा सुबह तो इमारत बनी हुई थी। तो ये पत्थर कैसे आया, कैसे मंगवाया गया, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अगर जो सोशल मीडिया पर जानकारी उपलब्ध है, किताबों में उपलब्ध है, उसके अनुसार ही रातों रात बनकर तैयार हो गई। अगर उसको अलग हटाकर साइंटिफिक तरीके से देखा जाए
तो इस किले के इस इमारत के अंदर आने गली से जब आप अंदर आते हैं तो वहां पर एक छोटी सी गली है, वहां पे मोटरसाइकिल या छोटे बड़े वाहन नहीं निकल पाते हैं। फिर उसके बावजूद ये पत्थर यहाँ पर कैसे आया, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। ये इतने मुगल कालीन कारीगरी आप देखेंगे कैसी कारीगरी हुई है इतने समय पहले। जब इन पत्थरों को आप छूते हैं तो एक अलग एहसास होता है। ये देखिए कारीगरी, आज की जमाने में भी इतनी सोशल मीडिया का ये जमाना है, लोग 21वीं शताब्दी में हम लोग चल रहे हैं, तब भी ऐसी कारीगरी लोग नहीं बना पाते हैं। लेकिन 600 वर्ष पहले कारीगरी कैसे बनाई गई होगी, जब कोई ना टेक्नोलॉजी होती थी ना लोग इतना ज्यादा इस कारीगरी के बारे में जानते थे, फिर ये कैसे बनाई गई होगी। आप आगरा का किला घूमेंगे, दिल्ली का किला लाल किला घूमेंगे, तब आप देखेंगे वहां पे ऐसी कारीगरी बनाई कि वैसी ही कारीगरी कन्नौज में भी बनाई गई है 52 खंभों में। तो ये पत्थर को छूने से एक अलग एहसास होता है यहाँ के कि 52 खंभे में ये पत्थर यहाँ तक कैसे पहुंचा, क्योंकि आसपास की गलियां बहुत सकरी हैं, निकलने का रास्ता नहीं है। उसके बावजूद इतने बड़े बड़े पत्थर इस इमारत को बनाने के लिए कैसे यहाँ पे पहुंचे, तो ये बहुत अपने आप में बहुत बड़े सवाल हैं। अनसुनी विरासत, इसीलिए हम लोग शो लेकर आए हैं कि नई नई जगहों पर जाकर ऐतिहासिक चीजों का वर्णन करें, जो ये हो ऐतिहासिक चीजें उनको बताएं। अब मेरे पीछे आप देखेंगे ये 52 खंभे हैं जो लोग नहीं गिन पाते हैं। कुछ लोग इन्हें 52 गिनते हैं, कुछ 54 गिनते हैं, कुछ 53 गिनते हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले हमने गिने थे तो ये 52 थे। मेरे कैमरामैन ने गौरव है, मेरे कैमरामैन, उन्होंने गिने तो 53 निकले। एक बार आपको भी हम एक एक करके तो नहीं गिनेंगे, हमने जब वीडियो शुरू होने से पहले गिने थे तो एक एक करके गिने थे तो 52 थे, कैमरामैन ने गिने तो 53 निकले थे। लेकिन आपको हम एक एक करके तो नहीं, लेकिन दरगाह का इतिहास बताया, कुएं के इतिहास बताया, इस किले की महत्ता बताई। अब 52 खंभों का इतिहास बताते हैं। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, कैमरामैन से कहेंगे स्क्रीन पर दिखाएं, ये हैं 52 खंभे। दूर दूर से लोग इन्हीं को देखने आते हैं। यही एक आश्चर्यचकित केंद्र बन जाता है लोगों को, यही लोग गिन नहीं पाते हैं। तो हमने पहले वीडियो शुरू होने से पहले गिने, तब हमें 52 मिले, हमने एक एक खंभे को गिना। हमारे सहयोगी कैमरामैन गौरव है, उन्होंने गिने, उन्होंने 53 गिने। अब आपको हम एक शॉर्ट तरीके, एक एक खंभा करके तो नहीं गिन पाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट तरीके से गिन के दिखाते हैं। ये यहां से शुरू करेंगे आप इस कोने से, तो ये और लास्ट कोने तक ये 10 खंभे हैं लगातार लाइन से, अगर आप देखेंगे। इसके बाद 8 जो लाइनें हैं ये 6-6 खंभों की हैं, यानी 8 छंग 48, 48 जो खंभे हैं वो 8 जो लाइनें हैं वो 6-6 खंभों की हैं, और जो 2 लाइनें हैं वो 3-3 खंभों की हैं। देखिए 2 लाइनें हैं 3-3 खंभों की हैं, यानी 6 खंभे ये, यानी वहां से लेकर यहां तक टोटल 10 खंभे हैं। 8 लाइनें 8 खंभों की हैं और 2 लाइनें 3-3 खंभों की, नहीं 6 खंभों के। ऐसे अगर आप गिनेंगे तो 8 छंग 48 और 2 लाइनें 3-3 वाली, यानी 6, 48 और 6 54, यानी ये टोटल होगा खंभे 54। अगर आप ऐसे शॉर्ट तरीके से गिनेंगे कि वहां से लेके वहां तक लाइन 10 है और जिसमें से 8 लाइनें जो 6-6 खंभों की, जो ये खंभे ये 3-3 खंभों वाली लाइनें 2 हैं और ये 6-6 खंभों वाली लाइनें 8 हैं, तो गिनेंगे आप 6 खंभे हैं, तो ये 8 खंभे और ये 3-3 लाइनों वाले 2 खंभे, ऐसे गिनेंगे तो टोटल 54 खंभे निकलते हैं। लेकिन जब आप एक एक खंभे गिनने ही जाएंगे तो ये 52 हो जाएंगे, 53 हो जाएंगे। यही इन खंभों का इतिहास है। इसी को लेकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जब लाइनों से गिनते हैं तो ये खंभे 54 निकलते हैं, जब एक एक खंभे को गिनते हैं तो 53 हो जाते हैं, 54 हो जाते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं इस किला तो नहीं कहेंगे, इमारत कहेंगे, मस्जिद कहेंगे, इसको देखने के लिए आश्चर्य का केंद्र बन जाता है। लोग यहाँ पे आते हैं, जब खंभों की गिनते हैं, कोई 53 निकलता है, किसी के 52 निकलते, किसी के 54 निकलते, यही इसका इतिहास है। तो ये 52 खंभे हमने आपको बताया कि कोई 52 गिनता है, कोई 53, कोई 54। खंभों में कारीगरी आप देखेंगे मुगल कालीन कारीगरी है। इन खंभों को छूने से एक अलग एहसास मिलता है। ये खंभे उस समय इस कारीगरी को कैसे तैयार किया गया होगा, जब ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना कोई आर्किटेक्चर था, उस समय ये कैसे तैयार किया गया होगा। इस समय भी ऐसी कारीगरी लोग नहीं बना पाते हैं, तो उस समय आज से 600 साल पहले कैसे तैयार किया गया होगा, जब लोग कहते हैं कि रात में बनकर तैयार हो गई थी इमारत। तो ये इमारत है, लोग घूमने आते हैं। हम भी कहेंगे अपने वीडियो के माध्यम से लोगों से कहेंगे, कन्नौज में रहते हैं तो इस इमारत को देखने जरूर आए। कन्नौज की सबसे बड़ी मस्जिद भी बोली जाती है। और यहाँ के कुछ लोग ये भी बताते हैं कि इस मस्जिद के बगल से अब तो ये मकान बने हुए हैं ढेर सारे। कुछ लोग बताते हैं कि बहुत पुरानी बात है, करीब 500-600 साल पहले यहाँ से गंगा नदी भी निकलती थी, गंगा नदी भी यहाँ से निकल कर जाती थी। लेकिन अब तो यहाँ मकान बने हुए, गंगा नदी यहाँ से करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर निकली है, यहाँ पे अब कुछ नहीं है, यहाँ पे मकान बने हुए बड़े सारे। तो ये बहुत पुराना इमारत है, मस्जिद है, लोग यहाँ आते हैं, आश्चर्य का केंद्र है। इन सब में हम आपको एक बात ये भी बताना चाहते हैं कि जैसा कि आप हर जगह देखते हैं, चाहे आगरा का ताजमहल ले लीजिए,
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद ले लीजिए, या फिर अयोध्या में जो मंदिर प्रकरण का विवाद था वो ले लीजिए। जगह जगह पर हिंदू और मुस्लिम का एक विवाद देखने को आपको मिलता है। इस इमारत में भी वैसा ही विवाद देखने को, यहाँ के आसपास लोग लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता है, लेकिन आपस में जो बातें होती हैं वो एक बातों में ये होता है कि हिंदू पक्ष जो है वो ये कहता है ये 52 खंबे हैं, तो मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि ये 52 खंबे नहीं है, ये मस्जिद है, कन्नौज की सबसे बड़ी मस्जिद है, और हिंदू पक्ष कहता है कि ये 52 खंबे हैं। तो ये आपस में बातों बातों में तकरार होती है, लेकिन कोई लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं है। आपस में लोग सौहार्दपूर्वक रहते हैं। हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, यहाँ पे 2 टाइम की नमाज भी होती है। शुक्रवार को बहुत बड़ी नमाज होती है, क्योंकि ये कन्नौज की सबसे बड़ी मस्जिद है। लेकिन हिंदू पक्ष अपना पक्ष रखता है कि 52 खंबे हैं, तो मुस्लिम पक्ष कहता है नहीं, ये एक बहुत बड़ी मस्जिद है। चारों तरफ देखेंगे दरगाहें बनी हुई हैं। यहाँ पे हिंदू पक्ष भी दरगाहों के पास आते हैं, अपनी जो मांग होती है मानते हैं। जब उनकी पूरी हो जाती है तो वो चादर चढ़ाते हैं, अपना प्रसाद अर्पित करते हैं। तो कुएं का भी इतिहास बताया, 52 खंभों का भी इतिहास बताया। आने वाले एपिसोड में आज के लिए इतना ही। आने वाले एपिसोड में और कोई ऐतिहासिक जानकारी लेकर हाजिर होंगे। अनसुनी विरासत के एक नए एपिसोड में बताएंगे आपके आने वाले एपिसोड में क्या है आने वाले समय में खास। तो आज की अनसुनी विरासत में आज के लिए मुझे यानी सौरभ सप्ताह को दीजिए इजाजत। आज के रहस्य में हमने दिखाया आपको 52 खंभों का इतिहास और 52 खंभों का रहस्य। आने वाले एपिसोड में और किसी नए रहस्य के साथ मौजूद होंगे और दिखाएंगे अनसुनी विरासत में एक नया रहस्य, एक नई ऐतिहासिक चीज। तब तक के लिए मुझे यानी सौरभ सप्ताह को दीजिए इजाजत। तो देखते रहिए हमारे चैनल द खबरनामा को। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो नहीं किया फॉलो कीजिए। जय हिंद जय भारत। कन्नौज में हमारी मौजूदगी है और कन्नौज में जब हम लोगों ने भी 52 खंभों के पास गए वहां उनको दिखाया। अब बाहर आ चुके हैं उनके कुछ लोग, यहाँ के स्थानीय लोग मिल गए, उनसे पूछते हैं क्या है इसका इतिहास और क्या वर्णित है इतिहास की किताबों में। दादा ये जो 52 खंभे इनको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या इतिहास है? ये इसका इतिहास ये है कि ये मखदूम जानी जानकर रहमतुल्लाह की मजार है, और ये जो इस साइड में पश्चिम साइड में मस्जिद बनी हुई है, उसमें 5 वक्त नमाज होती है, जुमा होता है। और ये 3 मकबरे है, उसमें कब्रें हैं मखदूम जानकर रहमतुल्लाह अलैह की और उनके भांजों की, अन्य और उनके परिवारों की मजारें हैं। और ये कम से कम 800 वर्ष पुरानी इमारत है। बादशाह बहलोल लोधी के जमाने की बनी हुई है। बहलोल लोधी के जमाने की? हाँ, बादशाह बहलोल लोधी के जमाने की बनी हुई, उन्होंने बनवाई थी। अच्छा, कुछ लोग 52 खंभों का जिक्र करते हैं। 52 खंबा जो वहाँ जो जाते हैं सेमकली मंदिर में, वो दुकानदार बता देते जाओ 52 खंबा देखे आओ, उसमें तो 54 खंबे आपने गिने हुए। 54 खंबे, 52 नहीं है। 52 खंबा कह को कहता सीता तो सही है, कहता कुछ जब सीता यहाँ आए ना तो सही है, 52 खंबा का कोई मंदिर थोड़ा है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम के एक लड़ाई के तौर पर लड़ाई बनाना चाहते कि 52 खंबा है, मौजूदा जानकर मजार है। अरबी में सब लिखा हुआ है बोर्ड पे, ऊपर देखना जीरे पर सब बोर्ड में लिखा हुआ है। 52 नहीं है, 53। ये कुछ लोग कहते 52 होते, 53 होते, 54 खंबे हैं। 54, चाहे कोई भी गिने, चाहे आपकी बिरादरी गिने, चाहे हमारी बिरादरी के, 54 खंबे हैं। और वो मस्जिद है और पुरानी 800 वर्ष पुरानी। वहाँ नमाज अदा करने जाते हैं, जुमे की नमाज होती है, जुमे नमाज भी वही होती है। कन्नौज की सबसे बड़ी मस्जिद है। हाँ, कन्नौज और मस्जिद है। यहाँ सिखाने की सबसे बड़ी मस्जिद है, ये सबसे बड़ी मस्जिद है। और यहाँ पे हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम्स भी आते हैं। हिंदू मुसलमान जो आते कोई मांगे नहीं जो कोई देखा ना। ये कह दिया था कि भाई चप्पल उतार के धार्मिक चीजों में चप्पल उतार के अंदर घुस के खूब देखो, ऐसे जो घुसोगे तो बेहुरमती होती थी। अच्छा, हाँ, कुछ लोग जो मजार बनी वहाँ पे जो अपनी मनोकामना मांगते हो पूरी हो जाती तो चादर चढ़ाते, प्रसाद चढ़ाते। हिंदू भी और मुस्लिम भी, ऐसा भी है। हिंदू भी आते, सैकड़ों हिंदू आते, कोई ऐसी बात नहीं जो सब आते, हिंदू मुसलमान सब आते। अच्छा, जो कुआं उसका इतिहास क्या? कुछ लोग कहते पहले पानी हुआ करता था तो लोग घरों में जल ले जाते थे, बीमारियां ठीक हो जाती। ये ऐसा कुछ ये सब गलत है। कुआं पहले ना तो हैंडपंप थे और ना समरसेबिल थे, तो पहले हर घर में कुआं था। और वो जो मस्जिद में उसमें भी कुआं था, वजू बनाने के लिए 5 टाइम नमाज होती, वजू बनाने कुआं था। अब वो कुआं रद्द हो गया, अब तो उसमें समरसेबिल लगा। कुछ लोग कहते हैं 600 वर्ष पहले ऑटोमेटिक की इमारत बन गई। ऐसा आप ही सोचिए, 600 वर्ष 800 वर्ष पुरानी है, और ऑटोमेटिक कहाँ बने? आज तक दुनिया में कोई ऐसा है कि ऑटोमेटिक बन जाए? वही कुछ लोग मिल गए तो वो कह रहे थे गलियां बहुत छोटी छोटी हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर 600 वर्ष पहले कैसे गए होंगे? इसके नीचे जो है पहले गंगा थी इसके नीचे। हाँ, इसके नीचे हाजी सईद बिंदनी रहमतुल्लाह अलैह के मजार से लेके ये और तुम्हारे यहाँ तक गंगा थी। गंगा से नाव से पत्थर आते थे और उससे वो लकड़ी के बोटों में गोले बना के लुढ़का लुढ़का लाए जाते। ये जो अफवाहें हैं कि 600 वर्ष पहले ऑटोमेटिक बन गई है, ये कुछ नहीं है, सब गलत है। 52 खंबे नहीं, 54 खंबे। और ये मस्जिद जो है उस वक्त ना ट्रक थे ना कोई बड़ी मशीनरी थी, तो ये नाव से आते थे, उतार के
लकड़ी के गोले बनाए कि उसके लुढ़का लुढ़का पत्थर आया, फिर ऊपर से लगाया, फिर कारीगर आदमी थे। कारीगर उस समय की कारीगरी, इस समय कारीगरी, जमीन आसमान का फर्क है। उसमें जो कागज में कारीगरी नहीं कर पाए, जैसे वो पत्थर में मारो तो फूल पत्ती कारीगरी। आगरा का जो किला है उस टाइप की कारीगरी इसमें है। कारीगर आपने देखा है, ऐसी कारीगरी जो यहाँ के आजकल के पेंटर उसमें कागज में नहीं बना पाएंगे, और इतना साफ सुथरा बना सब फूल पत्ती। सरकार को क्या करना चाहिए? यहाँ आज काफी भीड़ भाड़ होती है। ऐसा है, ये आसार कदीमे में यहाँ के जिम्मेदार साहब ने आसार कदीमे में दे दी थी, ताकि अगर ये इमारत गिर जाएगी, पत्थर की इमारत, गरीब आदमी रहते हैं तो ये कोई बनवा नहीं पाए, तो आसार कदीम में दे, इसलिए आसार कदीमे में, क्योंकि ताकि जो टूट फूट जाती है तो आसार कदीमे वाले इसको बनाते हैं, छत या दीवार या इमारत कोई चीज बनती बनती वो बनाते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं सैलानी घूमने के लिए, दूर दूर से, बहुत दूर दूर से लोग, कोई मनाही नहीं, सब लोग आते हैं। कोई नहीं, क्या कोई का कौन को आदमी देख रहे, इसलिए ममाई ये कह दी जाती कि यही बता देते भाई चप्पल जूते बाहर उतार दिया। लोग बावन खम्मा का नाम लेते हैं इस वजह से कि विवाद को थोड़ा तूल दिया जाए, टूल पे आता कि जो है बवाल हो जाए, बवाल हो जाए। ये सब गलत। ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कन्नौज में बहुत सौहार्द पूर्वक माहौल रहता है। आज तक कन्नौज में कोई झगड़े हो न फसाद हुआ, तो यहाँ जो जितने आती कोई त्योहार होता है आप लोगों का बिरादरी का, तो ऐसा कर रहा था कि यहाँ भीड़ लगती तो यहाँ लड़के खड़े होते कहते ये चप्पल उतार जाना, और उन्होंने कोई उनको हड़का या गाली कुछ नहीं समझा, ये चप्पल उतार, खूब आराम से देखो, खूब फोटो खींचो, खूब बैठो उठो, लेकिन बेहरमती नमक घुसो। तो ये मिल गए, बाहर बैठे हुए बुजुर्ग थे, तो इन्होंने कहा कि 52 खंबे नहीं 54 खंबे हैं, और ये एक मस्जिद है। विवाद को तूल देने के लिए लोग 52 खंबे का नाम बताते हैं कि 52 खंबे हैं। मंदिर में जाते हैं, मंदिर में लोग जाते हैं तो जो बाहर के सीतापुर के लोग आते हैं और तुम्हारे यहाँ के आते हैं, बताते हैं हरदोई के जाके ये कहते 52 खंबे। दुकानदार लोग समझाए जाओ 52 खंबा देखिए, तो 52 खंबा ही नहीं चाहे को कि नहीं 54 खंबे मस्जिद के अंदर, 54 खंबे मस्जिद है। तो ये मस्जिद है, दरगाहें बनी हुई इनकी बुजुर्गों की, तो वहाँ पे लोग आते हैं, मजार मकबरे हैं वहाँ पे। अब हमारी बात झूठ है तो आप खुद चल के देखो, मजार है। तो वहाँ पे हिंदू भी आते हैं, मुसलमानों की नमाज होती है, जुमा की नमाज होती है, अपनी हिंदू लोग जो मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है, तो वो चादर चढ़ाते हैं, अपना प्रसाद चढ़ाते हैं, जो भी है, कोई उस चीज की कोई मनाही नहीं है। हिंदू जाए चाहे मुसलमान जाए, कोई मनाही नहीं है। तो इनका साफ तौर पर ये कहना है कि वो मस्जिद है, 52 खंबे नहीं है। तो यहाँ आए हुए थे कन्नौज में इस ऐतिहासिक इमारत की पड़ताल करने के लिए, तो जरूरी था यहाँ के लोगों से बातचीत करना, तो बातचीत की। वीडियो आपको पसंद आया तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो करें।